तो बच्चों हम लोग आज जो है बेटा देखेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट जब डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन जीरो है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं, हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट व्हेन डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, है ना। तो यहाँ पर बी वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ हम तब की बात करेंगे बेटा जब डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन जीरो हो, मीन्स नेगेटिव हो, है ना। तो कुल मिलाकर के नेगेटिव की बात यहाँ हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, राइट। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, कुल मिलाकर के ये भी एसोसिएशन इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर एसोसिएशन इक्विलिब्रियम है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, एसोसिएशन इक्विलिब्रियम, है ना, एसोसिएशन इक्विलिब्रियम। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा बच्चों उद्देश्य ये है कि हम जो है किसी भी रिएक्शन के लिए केपी और केसी में रिलेशन बिठाएंगे, है ना, एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है। अब ये हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक रिएक्शन है, वो है N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2, मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ट्वाइस NH3, है ना। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है तो जिस वेसल में हो रही है, हम सबको ये बात पता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ होगी, किसी क्लोज्ड वेसल में होगी, और उस क्लोज्ड वेसल का जो वॉल्यूम है वो बी लीटर है। और हमने ये एज्यूम किया है कि H2 का नंबर ऑफ मोल बी है। हमने एज्यूम किया है कि जब T इज इक्वल टू जीरो है, T इज इक्वल टू जीरो टाइम पर, तो N2 का नंबर ऑफ मोल A है, H2 का नंबर ऑफ मोल B है, और इसका जीरो रहेगा, है ना। अब ये चीजें ये लेट की गई चीजें हैं, है ना, ये चीजें क्या है, ये लेट की गई हैं। तो फिर कुल मिलाकर के ये चीज, ये बी लीटर जीरो बी ए, ये एक्सेप्टेड है, यहाँ आप कुछ और भी मान सकते हो। लेकिन अब अगर एक बार हमने इसको मान लिया है, इसे कंसीडर करके एक्सप्रेशन ए बी और एक्स के टर्म में डिराइव करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि t इज इक्वल टू एक ऐसा समय t इक्विलिब्रियम है, तो जब इसमें से a माइनस एक्स, हमें पता है कि इसमें से एक मोल खर्च होगा तो इसका 3 मोल खर्च होगा, तो यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है b माइनस 3x, और हमें पता है कि इसका कितना मोल बनने वाला है, हमें पता है कि इसका मोल बनने वाला है 2x। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम केसी का क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो केसी आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना, तो 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में
b माइनस 3x, ये आ गया है ना। ये केसी का एक्सप्रेशन आ गया इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। अब इसमें यू कैन से वॉल्यूम है ना। तो यहाँ पर अगर हम मोल को लिखना चाहें वॉल्यूम के टर्म में, हालांकि वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आइए हम लोग इसके वॉल्यूम को भी लिख ही देते हैं, है ना। चलिए इसको जल्दी से मिटा करके, क्योंकि मोल लिखने हैं ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, तो 2x अपान v, ये इसका कंसंट्रेशन हो गया, तो पावर 2 डिवाइडेड बाई इसका कंसंट्रेशन a माइनस एक्स अपान v मल्टीप्लाइड b माइनस 3x अपान v, ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि बाद में वो वही आएगा जो हमने लिखा था, b से b कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ भी ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर, तो ये केसी का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, केसी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपान a माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में b माइनस 3x, ये केसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहां से जो है हम लोग ये लेट करते हैं कि चूंकि ये हमने कंसंट्रेशन, है ना, केसी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, सभी बच्चे जानते हैं। और ये किस स्टेट में रिएक्शन हो रही होगी, गैसियस स्टेट में, तो चलिए इसका जो है हम लोग क्या लिख देते हैं, स्टेट लिख देते हैं। तो ये जी में होगा, ये भी जी में होगा गैसियस स्टेट में, ये भी हमारे पास जी में है। तो कल हम लोगों ने केपी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, है ना। तो केपी का एक्सप्रेशन कल हम लोगों ने डिराइव किया था, उसे ही हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब चूंकि वही केपी और केसी का एक्सप्रेशन ही लिखना है और ये चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर होते हैं, है ना। तो केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखना है ये देख करके। तो हम सभी को पता है कि केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, केपी का एक्सप्रेशन होगा केपी इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ये इक्विलिब्रियम पर है, ये कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम पर है। तो केपी जो है क्या निकल करके आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, N2 मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, H2 पावर 3 डिवाइडेड बाई, ओहो सॉरी, तो पहले ये उसका लिखा जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना, तो वो उल्टा लिख दिया बेटा, आई एम वेरी सॉरी। तो यहाँ से जो है ये हम लोग क्या लिखेंगे, तो पार्स यू कैन से कि कल इसको हमने डिराइव किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 टोटल पावर 3 इंटू क्या निकल करके आएगा, P टोटल अपान समीशन N टोटल पावर डेल्टा NG। तो ये तो जो है P टोटल भी हम मानते ही हैं कि भाई इसमें जो है वेसल में जो टोटल प्रेशर है, इसमें जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर को हम क्या मान लेते हैं, P टोटल। तो ये कल फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, तो इसके लिए तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आराम से हम लोग इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
तो सिंपल सी बात है कि इक्विलिब्रियम पर ये कितना है, 2x है इसका मोल, है ना। इक्विलिब्रियम पर इसका मोल तो Kp निकल आएगा, तो Kp इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 मोल है ना। ये नंबर ऑफ मोल लिखा भी जा रहा है, कंसंट्रेशन की बात भी नहीं हो रही है। कल यही निकल करके आया था कल वाली रिलेशन में। तो Kp के लिए नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, है ना, 2x का स्क्वायर अपान, अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, N2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या आ जाएगा, A माइनस एक्स, और फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज मिस किया है, ये चीज मिस किया है हम लोगों ने। तो बच्चों यहाँ से ये चीज कंसीडरेबल होगी, है ना। तो यहाँ नीचे 3 1 4, ऊपर b स्क्वायर, है ना। तो इसके एक्सप्रेशन में, हाँ यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, इसको सुधार लिया जाए। यहाँ पावर 3 रहेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पावर 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड v स्क्वायर, हाँ ये चीज आ जाएगा, मल्टीप्लाइड v स्क्वायर। अभी सही है, कुछ गलत नहीं बताऊंगा, अभी इस समय बिल्कुल सही है। ये यहाँ देख लिया, ये इतना मिस हुआ था, b की पावर 3 है यहाँ पर b की पावर 1 है, तो b की पावर 4 नीचे हो जाएगी, b स्क्वायर यहाँ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ऊपर जाकर के b स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी बिल्कुल सही है, आप आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ Kp के लिए जो हम लोग लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा b माइनस 3x, है ना, b माइनस 3x पावर 3, है ना। ये NH2 का आ गया, ये था, है ना, और 2x, और आगे हमें क्या मिलेगा, PT तो हमें मानना ही पड़ेगा, तो ये हमारे पास रहेगा मल्टीप्लाई, PT तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, और समीशन n की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम समीशन n निकाल लेते हैं, तो समीशन n इज इक्वल टू ये प्लस ये ऐड कर देंगे, तो कितना निकल आएगा, a माइनस एक्स प्लस b माइनस 3x प्लस 2x। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस, है ना, तो ये माइनस 2x बच जाएगा, तो a प्लस बी माइनस 2x। तो ये जो वैल्यू आ जा रही है हमारे पास, a प्लस बी माइनस 2x, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस 2x। और अब डेल्टा एन जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे इसके लिए, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू, ये जो पार्ट है, तो ये 2 माइनस 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, यहां लगा दिया जाएगा पावर -2। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास एक्सप्रेशन मिलने वाला है, तो Kp इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यहां से 4x स्क्वायर, फिर विद इन ब्रैकेट a प्लस बी माइनस 2x इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर p टोटल का स्क्वायर विद इन ब्रैकेट a माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में b माइनस 3x पावर 3। तो ये Kp आ जाएगा, है ना।
केपी में रिलेशन बनाया जा सकता है, केपी में रिलेशन बनाया जा सकता है ना। यहाँ आप देख लें आराम से, केपी में रिलेशन बनाया जा सकता है। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये क्वांटिटी मैच कर रही है v स्क्वायर से, है ना। तो इसमें जो है हम लोग v स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दें और v स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन हमको मिला है इसमें v स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दें और v स्क्वायर से डिवाइड भी कर दें। तो अगर हमें केपी और केसी का एक्सप्रेशन बना करके लिखना है तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ से देखिए हम लिखेंगे क्या, केपी, है ना। अब आपको समझ में आया इसलिए हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पर 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बी स्क्वायर, है ना, और ये हमारे पास क्या बच जाएगा, डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स और फिर दूसरे ब्रैकेट में b माइनस 3x पावर 3, है ना। हमारे पास p टोटल बचा हुआ है नीचे, ऊपर बचा हुआ है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस 2x डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई p टोटल का स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर v स्क्वायर से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ अगर हम देख लें, यहाँ अगर हम विचार करें तो आप देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी मैच कर रही है ना। ये क्वांटिटी, बल्कि ये नीचे वाला अगर हम ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये गलती से हो गया बच्चों, ये नीचे वाला कंसीडर करिए। चलिए इसको मिटा दिया मैंने, परंतु इसमें समय गया अनावश्यक, थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर होगा तो निश्चित रूप से समय जाया करता है। देखिए ये क्वांटिटी यहाँ पर जो आई है और यहाँ पर जो ये क्वांटिटी ये सिमिलर आ रही है ना। 4x स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान ए माइनस एक्स बी माइनस 3। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, KP इज इक्वल टू KC, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यू कैन से A प्लस बी माइनस 2x पावर 2 डिवाइडेड बाई PT स्क्वायर मल्टीप्लाइड बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ ये एक रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है ना। तो ये रिलेशन आपके पास KP और KC का इस एक्सप्रेशन में मिलेगा। ये रिलेशन बनाना सीखना है, यही यहाँ का उद्देश्य है। ये रिलेशन आपको बनाना आना चाहिए, आज के लेक्चर का बच्चों यही उद्देश्य है। और पिछले 2 लेक्चर, छोटे छोटे जो लेक्चर हैं, तो उसमें भी हमने यही प्रयास किया कि ये एक्सप्रेशन आपको लिखना आना चाहिए, है ना। तो चलिए हम छोटा मोटा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये एक पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, है ना, एसोसिएशन इक्विलिब्रियम में। चलिए हम एक छोटा एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से बनाएंगे। ये एक एग्जाम्पल था, फटाफट लिख दिया जाएगा
ये पहला एग्जाम्पल था, हम इसमें नंबर 1, ये नंबर 1 था। नंबर दूसरा जो है हम लोग ले लेते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया था। ये क्या था? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया था, है ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब यहां पर हम दूसरा क्या ले लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ PCl5 या सिंथेसिस ऑफ PCl5। दूसरा सिंथेसिस ऑफ PCl5। तो अभी के लेक्चर का जो उद्देश्य है, सिंथेसिस ऑफ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अभी के लेक्चर का उद्देश्य ये है कि जल्दी से आप एक्सप्रेशन बना सकें इक्वेशन के लिए PCl5। तो निश्चित रूप से हमारे पास PCl3 रहा होगा और इसमें Cl2 ऐड हुआ होगा, तो ये बना होगा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। तो इसके लिए एक्सप्रेशन फटाफट लिखना है हमें। तो बिना समय गंवाए सारी चीजें अब आप समझ रहे हैं, तो जल्दी से हम लोग जो है इसका क्या लिख लेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे। केपी केसी फटाफट लिखा जाएगा। चलिए लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जब टाइम टी जो है 0 था, हमारे पास टाइम टी जो है वो है 0, तो ये तो 0 रहा होगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं पुराने तरीके से, और ये 0 रहा होगा क्योंकि रिएक्शन शुरू नहीं हुई। तो T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर एक एक सबका जा रहा है, एक ही बन भी रहा है ना। तो ये मान लीजिए a माइनस एक्स गया होगा, तो ये b माइनस एक्स बचेगा, x चला जाएगा, तो यहां से x बनेगा b। अभी यहाँ पर अगर हम विचार करेंगे तो डेल्टा एन जी की वैल्यू वो लेस देन 1 है ना। तो यहाँ से हम केसी फटाका निकलेंगे, तो केसी की वैल्यू क्या मिल जाने वाली है जल्दी से, तो ये हो जाएगा हमारे पास x अपान बी, एक्स अपान बी अपान, है ना, a माइनस एक्स अपान बी मल्टीप्लाइड b माइनस एक्स अपान बी, है ना। तो ये हमको मिल जाएगा, और ये यहाँ से हमें केसी का जो एक्सप्रेशन मिलने वाला है, तो ये x इंटू बी अपान a माइनस एक्स दूसरे ब्रैकेट में b माइनस एक्स, है ना, ये चीज हमें मिल जाएगी। और अगर हम kp का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो फिर से वही लिखेंगे कि kp इज इक्वल टू, अब हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप बातें सब समझ रहे हैं, है ना। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, तो पार्शियल प्रेशर, है ना, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 मल्टीप्लाइड P टोटल अपान समीशन n पावर डेल्टा एन जी। तो यहां से हम फटाफट निकाल लेंगे, मोल तो हमें ऑलरेडी मालूम है, P टोटल हमें पता है समीशन n और डेल्टा एन जी। तो समीशन n क्या निकलेगा, समीशन n निकलेगा a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये बराबर आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, समीशन n की वैल्यू हो जाएगी। और
डेल्टा एन जी की वैल्यू जो यहाँ हमें मिल जाएगी, तो वो मिल जाएगी, यहाँ से आप देख ले, 1 - 2, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1। वैल्यू पुट कर देंगे तो के पी आ जाएगा, तो यहाँ से के पी हमें मिल जाएगा यक्स अपान, है ना, यक्स अपान, तो ये हो जाएगा A-x, नंबर ऑफ मोल्स A-x, दूसरे ब्रैकेट में B-x मल्टीप्लाइड P टोटल अपान A प्लस B-x पूरे की पावर -1, है ना। अब अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो वो भी फटाका बन जाएगा, केवल और केवल हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ से आप देख ले, ये ऊपर चला आएगा, तो यहाँ से जो Kp मिल जाएगा हमें, Kp इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस B-x डिवाइडेड बाई P टोटल, है ना, P टोटल मल्टीप्लाइड A-x दूसरे ब्रैकेट में B-x। और अगर हमें रिलेशन बनाना है तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू बी, एक्स मल्टीप्लाइड बी, है ना, और x मल्टीप्लाइड बी, ये यही है हमारे पास, x मल्टीप्लाइड बी अपान, ये हो जाएगा हमारे पास A-x दूसरे ब्रैकेट में B-x, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, बचा क्या, नीचे B बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस B-x और डिवाइडेड बाई P टोटल इंटू B, P टोटल मल्टीप्लाई B, है ना, जो उसका वॉल्यूम है। तो फिर हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, क्वांटिटी को आप पहचान रहे होंगे, ये जो क्वांटिटी है ये Kc है। यहाँ से अगर हम देखें, ये क्वांटिटी हमारे पास क्या है, Kc है, तो इसका मतलब कि जो यहाँ रिलेशन बन जा रहा है, तो वो बन जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाइड A प्लस B-x डिवाइडेड बाई P टोटल मल्टीप्लाइड V, है ना। तो ये रिलेशन बन रहा है। अभी अभी के एक्सप्रेशन का केवल और केवल इतना उद्देश्य है, अभी के एक्सप्रेशन का केवल और केवल इतना उद्देश्य है कि कोई रिएक्शन हमारे सामने लिखी गई हो तो उसमें हम चीज़ों को लेट करके हम Kp और Kc का रिलेशन बना लें, है ना। अभी के लेक्चर का, अभी आज के लेक्चर का केवल इतना उद्देश्य है, और इसके पहले वाले में भी हम लोगों ने यही काम किया है। तो दूसरे एग्जाम्पल ले लिया जाए, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे एग्जाम्पल ले लिया जाए, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी पॉजिटिव, तो क्या सिचुएशन बनेगी। ओके, तो आइए मिटा दिया जाए, और बी, बी में जो है इक्विलिब्रियम स्टेट डेल्टा एन लेस देन 0, ये है। तो चलिए हम लोग इसमें तीसरा देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए। ओके, जब तक हम एक्सप्रेशन बनाएंगे नहीं, वो हमें लगेगा कि मुझसे हो जाएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे
तो अगले वाले में एक मैं बना दे रहा हूँ और एक दो होमवर्क दे दे रहा हूँ, तो उस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। तो होमवर्क में तो मैं यहाँ पर अब यहाँ 2 3 4 रिएक्शन है, उसके लिए फटाफट एक्सप्रेशन बन जाएगा, है ना। इसके लिए जो है एक्सप्रेशन बन जाएगा। फिर इस पार्ट में बच्चों हमें जो शेष बचेगा मीन्स केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो हमारे पास बचेगा ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल को हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन के साथ एक लेक्चर में खत्म किया जाए। वैसे तो अगर उसमें क्वेश्चन किया जाए तो थोड़ा सा बड़ा जरूर है। तो आइए हम लोग देखते हैं सी वाला पॉइंट, इक्विलिब्रियम स्टेट। सी इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट ये कब है, जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है, ये वो सिचुएशन है, राइट। तो फिर हम लोग जो है यहां पर देखते हैं फटाफट। तो हमारे सामने क्या सिचुएशन बनने वाली है, इक्विलिब्रियम स्टेट डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। दो होमवर्क पहले मैं दे दे रहा हूं, यही जो मैंने लिखा है ये होमवर्क है ना। तो एच डब्ल्यू, इसके लिए आप क्या करेंगे, केपी और केसी में रिलेशन बनाएंगे। मींस राइट द एक्सप्रेशन फॉर केपी एंड केसी, राइट द एक्सप्रेशन फॉर केपी एंड केसी, फॉर केपी एंड केसी, write the expression for kp and kc and also write the relation between kp and kc। और क्या लिखना है, and also write the relation between kp and kc, kp और kc में रिलेशन भी लिखना है। अब लेट करके, है ना। तो पहला सवाल तो यही हो गया कि ट्वाइस NH3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है N2 + 3H2 में। दूसरा सवाल यही हो गया कि PCl5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है PCl3 + Cl2 में। ये दो होमवर्क हो गया। हम जो इक्वेशन ले रहे हैं, आइए इसको हम करके आपको दिखाते हैं। तो यहां से जो हमारे पास जो एग्जाम्पल हमने लिया है, तो वो एग्जाम्पल लिया है डिसोसिएशन ऑफ SO3। तो यहां से हमने एग्जाम्पल लिया है डिसोसिएशन ऑफ SO3।
डिसोसिएशन ऑफ SO3 गैस। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ट्वाइस, अब सब बच्चे सब कुछ समझ रहे हैं तो हम जल्दी से लिखेंगे। ट्वाइस SO3 मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ट्वाइस SO2 प्लस O2। ठीक है, तो यहां पर हम ये मानेंगे कि स्टार्टिंग में, चलिए हम लोग जो है एक कोहिलेट कर लेते हैं। अब जैसे सिंपल भाषा में आप जो है कुछ भी मान सकते हैं। हमने लेट करने का तरीका बहुत सारा डिस्कस किया है, लेकिन हम सिंपल सा कोई तरीका ले लेते हैं। जैसे अगर हमने ले लिया T इज इक्वल टू 0 पर, इसका कंसंट्रेशन हमने ले लिया, चलिए A मोल ले लिया, है ना। जब समय जो है क्या है, जब टाइम 0 है तो इसका कंसंट्रेशन हमने कितना ले लिया, A मोल ले लिया, मान लेते हैं। अब यही हम लेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका A मोल है और ये सब तो 0 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई। लेकिन जब रिएक्शन शुरू होकर के एक ऐसा समय इक्विलिब्रियम वाला आ जाएगा तो मान लेते हैं कि इसका X मोल खत्म हो गया, तो ये बचेगा कितना, A माइनस एक्स। यहाँ क्या मामला बनेगा, देखिए यहाँ से x टूटता है तो यहाँ x ही बनता है। देखो 2 टूटेगा 2 बनेगा, तो x टूटा तो इसका तो क्या बनेगा, x ही बनेगा, x मोल बनेगा, है ना। यहाँ पर इसका क्या बनने वाला है, इसका तो x मोल ही बनने वाला है भैया, x। और लेकिन इसका कितना बनेगा, तो इसका देखिए यहाँ 2 टूटता है तो 1 बनता है, तो x टूटा है तो ये x/2 बनेगा। केसी हम फटाका लिख देंगे यहां से, तो केसी इज इक्वल टू, है ना, तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास, है ना। और ये पूरी रिएक्शन कहाँ हो रही है, V लीटर के वेसल में। इसका वॉल्यूम, वेसल का वॉल्यूम क्या है, V लीटर है, और टोटल प्रेशर P टोटल हम अभी लेट कर ले रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कंसंट्रेशन हमें लिखना है, तो x/v का स्क्वायर मल्टीप्लाइड, ये हो जाएगा x/2v डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओहो, यहां पर भी अपान में v रहेगा, है ना, यहां पर भी अपान में, क्योंकि कंसंट्रेशन में मोल अपान वॉल्यूम होता है, कंसंट्रेशन में मोल अपान वॉल्यूम होता है। ये देखिए नंबर ऑफ मोल है और ये इसका वॉल्यूम है। तो हमें पता है कि ऊपर जो है ये बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी है तो बी क्यूब हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर, बी नीचे चला आएगा। इसका मतलब जो केसी का एक्सप्रेशन हमें मिला वो क्या मिला, x³ 2 को भी नीचे भेज दीजिए, तो ऊपर हो गया हमारे पास x³ डिवाइडेड बाई, है ना, b को भी नीचे भेज दीजिए, और x³ डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, 2 नीचे चला आएगा तो ये 2 जो, हाँ ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा, और b पावर 3 है तो b यहां पर बचेगा, है ना, 2b विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बन गया, आप देख लें आराम से। अब अगर हमें क्या लिखना है, हमें Kp लिखना है, चलिए हम लोग Kp लिखते हैं फटाफट। तो Kp इज इक्वल टू n, हमारे पास क्या है, NSO3, है ना, यहां से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो NSO2 पावर ये 2 है, दूसरे ब्रैकेट में NO2 पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, अपान
SO3 पावर 2 रहेगा, मल्टीप्लाई P टोटल अपान समीशन n, यहां से समीशन n टोटल पावर क्या लग जाएगा, डेल्टा एन जी। दोनों आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। समीशन n की जब बात करेंगे यहां से समीशन n, तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा a माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, a माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा, यहां से अगर हम इसको ऐड, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये समीशन n की बात हो गई। डेल्टा एन जी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो डेल्टा एन जी की जब बारी आएगी तो आप देखें यहां से 2 + 1 3 है, -2, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। SO2 कितना है, तो Kp का एक्सप्रेशन यहां पर आएगा, SO2 कितना है, ये x है, तो x स्क्वायर, तो x पावर 2 इसका नंबर ऑफ मोल है ना। और O2 का कितना है, तो ये है x बाई 2 का व्हाट, नहीं स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है। तो ये मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई SO3 का कितना है, a माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। मल्टीप्लाइड यहाँ पर P टोटल, तो ये P टोटल ही रहेगा, डिवाइडेड बाई समीशन n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2a प्लस एक्स, है ना, 2a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इसके ऊपर पावर तो 1 ही रहेगी। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो यहां से आप देख लें, यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, है ना, और डिवाइडेड बाई 2, फिर यहां से मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई पी टोटल डिवाइडेड बाई ये 2 है ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a माइनस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या मिल गया, एक्स पावर क्यूब मल्टीप्लाइड पी टोटल डिवाइडेड बाई, है ना, 2a माइनस एक्स, यहां पर आप देख लें 2a माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, a माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा। जैसे देखिए नीचे जो है 2b ज्यादा है, तो 2b को हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे, ऊपर भी गुणा कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो Kp हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे, तो यहां से हमारे पास Kp को हम ऐसे लिख सकते हैं जिससे ये मैच कर जाए। तो x पावर क्यूब तो नीचे है ही है, और यहां से हम 2b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2b मल्टीप्लाइड विद इन ब्रैकेट a माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। अब नीचे अगर 2b से डिवाइड किया है, तो यहां पर मल्टीप्लाइड 2b मल्टीप्लाइड p टोटल डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स, है ना, 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स। तो आप देख ले कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो केसी से मैच कर रही है ना। तो ये वाली जो क्वांटिटी है सर, ये केसी से मैच कर रही है। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी देखिए 2b से हमने डिवाइड किया था, और 2b से हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो बराबर हो गया।
इसका मतलब कि जो के पी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के पी इज इक्वल टू के सी मल्टीप्लाइड टू बी मल्टीप्लाइड पी टोटल डिवाइडेड बाई टू ए माइनस एक्स। तो ये रिलेशन बन करके आ रहा है। यही जो होमवर्क बच्चों हमने दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही एक्सप्रेशन आप डिराइव कर लेंगे और बना करके लिख लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये वो चीज़ें हैं जिन पर हम डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ से एक चीज़ जिसके लिए कि हम एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि एस्टर के लिए भी, चलिए इसको भी हम होमवर्क में ही कर देते हैं, है ना, इसे आप देख लें। एक होमवर्क और दे देते हैं जो नेक्स्ट वाला था, है ना, तो उसको आप कर सकते हैं। है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम इन होमोजीनियस लिक्विड सिस्टम, है ना। तो ये वाला भी, ये हेडिंग थी, अब नेक्स्ट हेडिंग थी, है ना। तो यहाँ पर पिछला जो चार्ट बनाया था उसमें ये शामिल थी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम इन होमोजीनियस, केमिकल इक्विलिब्रियम इन होमोजीनियस स्टेट, है ना, होमोजीनियस सिस्टम, केमिकल इक्विलिब्रियम इन होमोजीनियस। और इसमें लिक्विड सिस्टम था, है ना, लिक्विड सिस्टम। तो इसमें क्या था, लिक्विड सिस्टम में बहुत मोटी मोटी बातें, तो वो ये होमवर्क के रूप में, ठीक ऐसे ही एक्सप्रेशन डिराइव करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे ये भी होमवर्क ही ले लीजिए आप और बिल्कुल इसको करिए। केपी और केसी का रिलेशन डिराइव करिए। उसमें क्या था, CH3COOH प्लस CH3OH, मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, CH3COOCH3 प्लस CH2, है ना। आप t बराबर 0 पर इसका a और b मानिए, फिर x को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बनेगा केपी का आप रिलेशन बनाएंगे जो कि बहुत इजी है। अब हम डायरेक्ट आपके साथ जो डिस्कशन करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, तो हम ये चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये भी होमवर्क आप करिएगा, राइट। तो ऐसे ही एक्सप्रेशन बनाना है जैसे ऊपर आपके एग्जैक्ट बना हुआ है, ऐसे ही लेट करके चीजें लिखना है।